तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ड्रंकन इमॉर्टल टी हाउस के सामने पहुंच गया। यहाँ पर हमें उसके पास्ट की कहानी दिखाई गई कि कैसे टियानलिन के दुश्मनों ने युनफेई को खत्म कर उसे टियानलिन से अलग कर दिया। मगर इस बार टियानलिन ने ठान लिया था कि इस बार वो किसी को भी उन दोनों के दरमियान नहीं आने देगा। साथ ही टी गैदरिंग में युनफेई भी टियानलिन को ही देखी जा रही थी। उसे ऐसा लगा कि शायद इस बंदे से उसका कोई पुराना कनेक्शन है। इनफैक्ट टियानलिन ने तो सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो युनफेई की खूबसूरती का दीवाना हो चुका, जिससे तो यानशिया नाम के बंदे को टियानलिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उतने में युनफेई ने टी गैदरिंग सेरेमनी को शुरू कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर युनफेई ने अपनी स्पेशल टी को बना लिया था। इसे ड्रंकन डेथ और ड्रंकन लाइफ कहा जाता है। वेल यही चाय इस टी हाउस की शान थी। ऐसा कहा जाता था कि ये टी एनलाइटनमेंट को हासिल करने में मदद कर सकती। इनफैक्ट इस चाय को एनलाइटनमेंट टी नाम से भी जाना जाता था, यानी कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक बंदा इस चाय को पीने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वेल इन सभी का लक्ष्य है एनलाइटनमेंट को हासिल करना, लेकिन ये चाय उसे ही मिलेगी जिसमें वो काबिलियत हो। साथ ही साथ वो कल्टीवेटर मिस युनफेई की भी तारीफों के पुल बांधने लगे, क्योंकि उनके पास मेडिसिन का काफी गहरा नॉलेज था और इसी वजह से तो एक कमाल की चाय बना पाई। उतने में यानशिया ने सबके सामने ये अनाउंस किया कि सबसे पहले चाय की प्याली मेरी होगी, मेरे अलावा कोई भी इस चाय को क्लेम नहीं कर सकता। अब उसकी बातें सुनकर कुछ डिसाइपल कहने लगे कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन भी एक लोकल सांप को मार नहीं सकता, क्योंकि उस छोटे से सांप का उस पूरी जगह पर इन्फ्लुएंस है। और यही बात यानशिया की थी। वो लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी इस चाय की प्याली को छीन नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यानशिया की फैमिली हमसे बदला लेगी। इतना ही नहीं, फ्लेम क्लाउड के डिसाइपल्स ने भी हार मान ली थी। वो कहते हैं कि शायद हमने ये प्याली यानशिया को ही दे देनी चाहिए। हम यहाँ पर बेवजह के मसले खड़े नहीं कर सकते। वेल यहाँ पर मिस युनफेई को उम्मीद थी कि मास्क वाला बंदा यानी कि टियानलिन यानशिया के खिलाफ आवाज उठाएगा, मगर टियानलिन तो यानशिया की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो तुरंत ही अपने लिए चाय की एक और प्याली पोर कर लेता है। सो युनफेई ने देखा कि शायद इस बंदे को उसकी स्पेशल चाय में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो उस टी कप को हवा में फ्लोट करवा देती है। अब इनमें से जिसमें भी दम होगा वही इस चाय को हासिल करेगा। जो देखते साथ ही यानशिया तुरंत ही खड़ा हो गया। वो कहता है कि एनलाइटनमेंट टी तो बस मेरी होगी। और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस टी कप को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर आने के बाद टियानलिन ने तुरंत ही वो कप उसके हाथ से छीन लिया। ये सब देखकर ही यानशिया उस पर गुस्से से बौखला गया था। वो टियानलिन से कहने लगा कि चाय का कप मेरा था, तो फिर तुमने उसे मेरे हाथ से छीनने की जरूरत कैसे दिखाई? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ पंगे ले रहे हो। यहाँ पर टियानलिन ने उस बंदे को फुल टो इग्नोर मार दिया। और तो मिस युनफेई से कह रहा था कि आपके हाथों में जादू है, आपने बहुत ही कमाल की चाय बनाई थी। टियानलिन की ये सारी बातें सुनकर तो यानशिया के खून में मानो आग लग गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा तो हद से ज्यादा घमंडी है। बस एक बार ये गैदरिंग खत्म हो जाए, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये खुद होकर मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। इसने तो मेरी रेपुटेशन पर वार किया है, इसलिए मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकता। इधर युनफेई ने एनलाइटनमेंट टी का सेकंड कप रेस किया, जिसमें भी पावर होगी वो इस कप को हासिल करेगा। इसलिए यानशिया तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए सेकंड कप को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन इस बार दूसरे कल्टीवेटर्स भी उसे अपोज करने लगे। वो भी इस चाय को हासिल करना चाहते थे। टियानलिन ने इस बंदे को इतनी बुरी तरह से जलील किया कि अब इसकी ग्रेट फैमिली का टाइटल भी इसके काम नहीं आ रहा था। और सभी लोग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए इस चाय के कप को अपनी तरफ खींचने लगे। इनमें से कोई भी बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और यही देखकर यानशिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उन लोगों से कह रहा था कि क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता जो बेवजह मेरे साथ पंगे ले रहे हो? जल्दी से अपनी पावर को हटा लो, ये सेकंड कप मेरा होगा। मगर वो कल्टीवेटर्स कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। वो कहते यानशिया मिस युनफेई ने खुद बताया था कि जिसमें भी दम होगा वही इस कप को हासिल करेगा। अब अगर वाकई तुम इस एनलाइटनमेंट टी को पीना चाहते हो तो जल्दी से अपनी काबिलियत को साबित करो। इधर टियानलिन बिल्कुल रिलैक्स था। वो बिल्कुल भी इन कीड़ों की रेस में दौड़ना नहीं चाहता। वहीं पर यानशिया अपना पूरा दम लगा रहा था, मगर फिर भी वो चाय की प्याली उसके पास नहीं आ रही थी। जो देख तुरंत ही वहाँ मौजूद दो कल्टीवेटर से कहने लगा कि जल्दी से मेरी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें बढ़िया सा रिवॉर्ड दूंगा। वेल उन कल्टीवेटर्स को पता था कि यानशिया एक ग्रेट फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास ढेर सारा पैसा होगा। इसलिए वो दोनों कल्टीवेटर्स भी तुरंत ही यानशिया की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये तीनों लोग मिलकर उस चाय की प्याली को पुल कर रहे थे। हालांकि दूसरे कल्टीवेटर्स भी टीम अप होकर इन्हें रोकने लगे। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन ने अपनी चाय की प्याली खत्म कर दी।
और तभी उसे यानशिया के हंसने की आवाज आने लगी, क्योंकि वो चाय का कप उसके काफी करीब पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि अब ये वाला कप तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं एनलाइटनमेंट को हासिल करूंगा। मगर उतने में टियानलिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये देखकर यानशिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगा कि तुमने ऑलरेडी पहला कप कंज्यूम किया था, इसलिए अब जल्दी से पीछे हट जाओ। जिस पर टियानलिन बता रहा था कि ये चाय जीनियस के लिए बनाई जाती है, अगर तुम्हारे जैसे लूजर ने इसे कंज्यूम किया तो फिर इस एनलाइटनमेंट टी का अपमान हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर टियानलिन ने अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा सॉलिड बना दिया था। इनफैक्ट ये स्पिरिचुअल पावर सभी लोगों को महसूस होने लगी। वो कह रही थी कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस बंदे को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकती, और होता भी बिल्कुल वैसे। टियानलिन की एनर्जी ने उनमें से कई सारे कल्टीवेटर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर यानशिया अभी भी इस चाय को हासिल करने के लिए अपने दो साथियों के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उन दोनों से कह रहा था कि अपना पूरा जोर लगा दो, बस थोड़ी देर में चाय की प्याली हमारी हो जाएगी। मगर टियानलिन के एक ही पुल में वो तीनों भी घुटनों पर आ गए। साथ ही साथ चाय का सेकंड कप भी टियानलिन के पास आ चुका था। उसने तो ऑलरेडी एनलाइटनमेंट टी को कंज्यूम किया था, इसलिए वो सेकंड कप यांग को दे देता है ताकि वो भी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। यांग तो ये सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही साथ वो टियानलिन का शुक्रिया भी अदा करने लगा। वहीं पर वांग भी टियानलिन के साथ झगड़े करने लगी कि मुझे कुछ भी करके एनलाइटनमेंट टी चाहिए। हालांकि वो ज्यादा कुछ कह पाई इससे पहले यानशिया ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो बंदा तो मानो नफरत की आग में जल रहा था। टियानलिन ने इसे काफी अच्छे से प्रोवोक किया। वो गुस्से में कहने लगा कि आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, अब तो तुझे मरना ही होगा। मिस युनफेई को पता था कि अब यहाँ पर काफी बड़ा बवाल होने वाला है। बल यहाँ पर टियानलिन को यानशिया का मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यांग खुद ही इस बंदे को सबक सिखाने के लिए रवाना हो चुका था। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर यानशिया पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वहीं पर यानशिया भी अपने डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए यांग का मुकाबला कर रहा था। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज होने लगी, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ यानशिया पीछे जाकर पटक जाता है। वहीं पर मिस युनफेई भी इन लोगों की फाइट को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती थी। उसे भी ये देखना था कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यांग यानशिया से कहने लगा कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ तो मेरे भाई के साथ बड़ी ही बदतमीजी से बातें कर रहा था। शुक्र मना कि वो खुद होकर तेरा मुकाबला करने नहीं आया, वरना उसकी एक ही स्ट्राइक में तो मारा जाता। और इतना कहते साथ ही यांग ने दोबारा से यानशिया पर हमला कर दिया। यहाँ पर यानशिया अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जो कि यांग के अटैक को काउंटर करने लगी। मगर जैसे यांग ने अपनी फायर का यूज करते हुए इस फ्रोस्टिंग शील्ड पर एक अटैक किया, वो तुरंत ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। साथ ही साथ यांग एक बार फिर से यानशिया पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था। और तभी टियानलिन उसे बताने लगा कि मेरे भाई इस कुत्ते के मुंह मत लगो, हमारी वजह से बेवजह ही मिस युनफेई परेशान हो जाएगी। और टियानलिन की इस बात की वजह से यानशिया की जान बच गई, क्योंकि यांग का इस बार वाला अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके पंच से ऐसी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसे देखकर ही यानशिया के होश उड़ गए। अगर यांग अपने पंच को मिस नहीं करता तो शायद यानशिया मारा जाता। अब यहाँ पर यांग उस बंदे से कहने लगा कि तूने ऑलरेडी यहाँ पर काफी बड़ा सीन क्रिएट किया है, तो चल जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। अगर तू यहाँ पर एक मिनट भी रुका तो फिर मैं तुझ पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। वेल यहाँ पर यानशिया समझ गया था कि ये दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है, वो खुद होकर तो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो गुस्से में मिस युनफेई से कहने लगा कि मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जिसके बाद यानशिया तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर फ्लेम क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल कहने लगे कि ये वुल्फ गैंग के लोग तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हैं। जिस पर मोहन कह रहा था ना, सब तो ऐसे बिल्कुल नहीं, बस वो टियानलिन है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये तीसरा कप भी हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर बेवजह रुकने का कोई फायदा नहीं। और इतना कहते साथ ही वो लोग भी वहाँ से रवाना हो गए। अब देखते ही देखते सारा पवेलियन खाली हो गया था। यहाँ पर वांग टियानलिन को यानशिया के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि भले ही यानशिया कमजोर था, लेकिन उसका बड़ा भाई शाओ काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो टॉप 10 इंपीरियल जीनियस में से एक है। अब तुम दोनों ने यानशिया से पंगे ले ही लिए हैं, तो तुम्हें शाओ से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की जलीलियत का बदला जरूर से लेगा। यहाँ पर यांग तो इस शाओ को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो भी देखना चाहता था कि आखिर यानशिया का बड़ा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है।
और उतने में मिस यूनफी चाय का तीसरा कप लेकर आगे बढ़ने लगी। वो टियानलिन से कह रही थी कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये तीसरा कप भी आपसे ही बिलोंग करेगा। यहाँ पर टियानलिन का चाय के कप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस यूनफी को ही घूरने लगा। उसकी हरकतें देखकर वांग भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, इसलिए वो तुरंत ही टियानलिन से धीरे से पूछने लगी कि तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से वो चाय का कप उसके हाथ से ले लो। तो टियानलिन तुरंत ही वो चाय का कप उठाकर सीधे वांग के हवाले कर देता है। वो कह रहा था कि इसे तुम गटक लो। साथ ही साथ मिस यूनफी से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक बार फिर से चाय बनाएं, और वो भी अकेले में। मैं अपने दोस्तों को मेरे साथ नहीं लाने वाला। जो सुनते साथ ही मिस यूनफी भी तैयार हो गई। अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इधर ये दोनों भी टियानलिन के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वांग गुस्से में कह रही थी कि ये टियानलिन तो बस शक्ल से भोला दिखता है, लेकिन असल में ये तो बहुत बड़ा थरकी निकला। खूबसूरत लड़की देखते ही तो ये बंदा पिघल गया। खैर अब तो मैं इस टियानलिन को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाली। इधर टियानलिन यूनफी के साथ उसके कमरे के पास पहुंच गया था, जहाँ पर मिस यूनफी टियानलिन के लिए चाय बना रही थी। और उतने में टियानलिन अपने केओस विजन को एक्टिवेट करते हुए यूनफी की बॉडी को चेक करने लगा। यहाँ पर टियानलिन को यूनफी की बॉडी से बहुत ही खतरनाक पॉइजन रिलीज होते हुए नजर आ रहा था। तब तक यूनफी ने उसे एक चाय की प्याली ऑफर की और उसे पीते साथ ही टियानलिन की बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है। साथ ही साथ हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी सोल रिपेयर होना शुरू हो चुकी थी। अब यूनफी उसे बता रही थी कि थोड़ी देर पहले ही मैंने नोटिस किया कि आपकी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैंने माउंटेन फ्रेश रेन टी को बनाया था ताकि ये आपकी सोल को नरिश कर पाए। जिस पर टियानलिन भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि आपका मेडिसिन का नॉलेज वाकई एक्सेप्शनल है। मैं कई सारे हीलर्स को जानता हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। वेल आप तो किसी की भी इंजरी को हील कर सकती हो, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी मेथड मिली जिसका यूज करके आप खुद को हील कर पाओ? वेल टियानलिन की बात सुनकर यूनफी काफी ज्यादा हैरान हो गई। साथ ही साथ यूनफी की कंपेनियन भी टियानलिन पर गुस्सा दिखा रही थी। वो कह रही थी, यंग मास्टर हमारी मिस के सामने बदतमीजी मत कीजिए। उन्होंने आपकी इतने अच्छे से मेहमान नवाजी की और आप हो कि उन्हें ही बीमार बोलकर उनका अपमान कर रहे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मेरा मिस यूनफी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके पास मेडिसिन स्पिरिट बॉडी है और ऐसे लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी पाई जाती। ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद किसी भी हर्ब को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो हर्ब पॉइजनस ही क्यों ना हो। इनकी बॉडी पर उसका कोई असर नहीं होता। यानी कि ऐसे लोग मेडिसिन के जीनियस होते हैं। मगर हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर किसी अच्छी चीज को भी लिमिट के बाहर किया जाए तो वो भी तुम्हें इवेंचुअली नुकसान देगी। मेडिसिन स्पिरिट बॉडी अपने अंदर ढेर सारा पॉइजन समा सकती है, लेकिन जैसे इसकी लिमिट क्रॉस हो जाए वो पॉइजन उस बंदे को मार देगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी तुरंत यूनफी से कहने लगी कि पवेलियन मास्टर ने भी कभी आपके साथ ऐसी बात नहीं की। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बताया कि आपकी जान को खतरा होगा। तो फिर ये बंदा ये सब दावे के साथ कैसे कह सकता? मुझे तो लगता है कि ये बंदा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा। हालांकि यूनफी को टियानलिन की बातों पर यकीन था, इसलिए वो अपनी कंपेनियन शाओलान से कहने लगी कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं अकेले में यंग मास्टर से बात करना चाहती हूँ। अब शाओलान तो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यूनफी की बात माननी पड़ गई। उसकी वहाँ से जाते ही यूनफी तुरंत ही टियानलिन का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कह रही थी कि मैं एक लंबे अरसे से इस पॉइजनस इफेक्ट से परेशान हूँ। हमने इस इलनेस को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा हर एक एफर्ट नाकाम रहा। भले आपने मेरी बीमारी को पहचान लिया, लेकिन आप भी इसे हील नहीं कर पाओगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि तुम तो मेरी एबिलिटीज के बारे में जानती भी नहीं हो, तो फिर तुमने पहले ही अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा? जिस पर मिस यूनफी कहने लगी कि ठीक है, अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बस एक बात याद रखिए, लाइफ एंड डेथ हमारे हाथों में नहीं होती। अगर आप मुझे क्योर करने में फेल हो भी गए तो भी खुद पर इसका बर्डन मत लेना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो। और अब टियानलिन ने तुरंत ही यूनफी को हील करना शुरू कर दिया। यहाँ पर टियानलिन ने अपनी क्योस पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर मिस यूनफी भी थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि क्योस पावर को अचीव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। टियानलिन उसे बता रहा था कि मैं अपनी क्योस पावर का यूज करके तुम्हारी मेरिडियंस को क्लींस करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि क्योस पावर उस जमा हुए पॉइजन को पूरी तरह से मिटा देगी। बस एक बात याद रखो, तुम इस प्रोसेस को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर आधे से ज्यादा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में ही रह जाएगा। फिर मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करूँ, तुम्हारी रेजिस्टेंस की वजह से मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर मिस यूनफी बस टियानलिन को घूरे जा रही थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरे मास्टर ने मुझे
साफ साफ बता दिया था कि मैंने कभी किसी अनजान शख्स से जान पहचान नहीं करनी, मगर इस बंदे को देखते साथ ही मेरा खुद पर का कंट्रोल पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। ऐसा फील होता है कि मैं इसे काफी पहले से जानती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। और उतने में टियानलिन उससे कहने लगा कि जल्दी से अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करो। यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए यूनफेई की बॉडी को चेक कर रहा था। उसे पता चला कि यूनफेई की कल्टीवेशन कोर इस पॉइजन की वजह से पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी। अगर मेरे पास क्योस पावर की एबिलिटी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी यूनफेई को हील नहीं कर पाता, क्योंकि क्योस पावर में ही ऐसी एबिलिटी है जो कि हर एक चीज को सप्रेस कर दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।